ये टॉपिक पढ़ा मैथमेटिकल लॉजिक। इस टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, ये इधर ध्यान दो। मैथमेटिकल और इस टॉपिक में मैंने ये सिखाया था आपको। क्या हो गया इसको? अच्छा, इसको मजे हाँ, दरवाजा बंद कर दो भाई। देखो, तो इस टॉपिक में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक, उसके बाद कितने टाइप्स के प्रॉब्लम है वो भी लिख के दिया था मैंने। तो बुक में लिखा हुआ नहीं है, तो डेली तो हर एक सेक्शन नया बुक में लिखेगा। एक जो मैथ्स का बुक होता है ना, वो लेके आने का हमेशा, है ना। और ऐसा आप एक्सपेक्ट करोगे कि जो पढ़ा दिया है वापस से फिर से पढ़ाया जाएगा, कि ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि हर एक लेक्चर का वह हिसाब देना पड़ता है ना। हाँ, इसलिए आप थोड़ा उसको मत करो, ठीक है। डेली डेली नया बुक में मत लिखो, डेली डेली एक ही बुक में। देखो, मैथ्स का दो बुक बनाने का, एक क्लास वर्क का और एक मैथ्स वन मैथ्स टू, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही बुक बनाओ, ठीक है ना। लेकिन जब भी आप चैप्टर बनाते हो, जैसे आपने मैथ्स का बुक बनाया, तो इस बुक में आप कौन से टॉपिक पढ़ रहे हो वो यहाँ पे टॉप के मार्कर से लिख रहे हैं। तो क्या होगा ना, बुक ढूंढने में आसानी होता है, क्योंकि मैथ्स एक है तो आपका एसपी और उसकी तो है नहीं, एक बुक में पेज भी बच जाएगा। कम से कम 4 बुक जाएंगे आपके मैथ्स। कितने? 4। तो आपको यहाँ पे होना चाहिए, अपने जो ढूंढते भी रहेगा कहाँ पे क्या गया है ना। तो टॉपिक जो पढ़ा है यहाँ पे लिख, है ना। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 से कम नहीं हो। देखो, तो मैथमेटिकल लॉजिक मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है वो सुनो ध्यान से, क्योंकि एक लेक्चर इसका ऑलरेडी हो चुका है। मैंने उसमें पढ़ाया था आपको डेफिनेशन, उसके बाद से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिक। हाँ, तो डेफिनेशन सुनो एक बार सब कुछ से। व्हाट इज द लॉजिकल स्टेटमेंट? द स्टेटमेंट व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। ऐसा स्टेटमेंट या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, दोनों नहीं होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए ना। ऐसे स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? लॉजिकल स्टेटमेंट। करेक्ट है। द स्टेटमेंट व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए, लगना नहीं चाहिए दोनों, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोनों। जहां पे कंफ्यूजन हुआ मतलब ये लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं, जो एकदम क्लियरली पता चलता है कि ये ट्रू है या, है ना। जैसे अगर आपका नाम क्या है? सुमित इज अ वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट। अब जो इसके बाजू में रहता है उसको पता है सही है कि गलत है कि नहीं। तो गलत रहेगा तो हंसना चालू करेंगे, और सही रहेगा तो चुपचाप बैठेंगे, सर तारीफ कर रहे हैं, है कि नहीं। तो दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स कॉल्ड एज लॉजिकल। जैसे मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या सही है? गलत है ना। देखो, सही हो या गलत उससे अपने को मतलब नहीं है ना। अगर सही है गलत है तो ही वो लॉजिकल है, अगर सही और गलत नहीं है तो वो लॉजिकल, ठीक है। जैसे मैंने बोला
आई एम लाइंग, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं, इसकी क्या गारंटी है मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? है कि नहीं? वो तो खाली मैं ही जानता हूँ, आप तो डिसाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये ऐसा स्टेटमेंट कभी भी लॉजिकल स्टेटमेंट। अगर मैंने बोला इट इज ब्लैक, इट इज, इट इज क्या है? इट क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड नॉट ओनली फॉर लिविंग थिंग बट आल्सो नॉन लिविंग थिंग, है ना? इट एक ऐसा प्रोनाउन है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो ईट क्या है? ईट अगर बेंच है तो ट्रू है, क्योंकि खड़ा बेंच है भाई, है ना? ईट अगर वॉल है, हो सकता है व्हाइट भी वॉल होता है, ब्लैक भी वॉल होता है। ईट अगर क्रो है देन आल्सो इट इज करेक्ट, क्योंकि क्रो इज ऑलवेज ब्लैक, है कि नहीं? लेकिन अगर इट ट्री है तो ये सही है, राइट है? इसका मतलब ये हो गया कि इट अपने को पता नहीं कि क्या इट है वहां पे, है ना? सब्जेक्ट ही गायब है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट कभी लॉजिकल, याद रखो हमेशा, जहां पे भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ वो कभी भी लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं। ये तो सिंपल स्टेटमेंट की बात है। कभी भी क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस, कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट? उसके बाद से इंट्रोगेटिव, नहीं इंट्रोगेटिव मैंने बोला, एक्सक्लेमेटरी बोला, और जो वो क्या बोलते हैं, हाँ ऑर्डर और कमांड देते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। ये कभी भी लॉजिकल नहीं होता, ये कभी भी लॉजिकल नहीं होता। जैसे क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस, why are you coming, where are you going, are you helping, right? These kind of sentence can never be a logical. अगर मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करूं, हाउ वंडर इट इज, राइट है ना? तो लेट्स गो, वाओ, है कि नहीं? दिस काइंड ऑफ सेंटेंस कैन नेवर बी अ लॉजिकल स्टेटमेंट। और जैसे अगर ऑर्डर देने वाली बात है, क्लोज द डोर, ओपन द डोर, राइट है ना? रिक्वेस्ट करने वाला सेंटेंस, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, राइट है ना? तो ये सारे सेंटेंस भी कभी लॉजिकल नहीं हो सकता, याद रखना। लॉजिकल स्टेटमेंट बहुत सिंपल होता है कि नहीं? और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये सारी चीजें हम लोग ने पढ़ लिया था, इसलिए फर्स्ट एक्सरसाइज देखो उसके बेस पे था और ये मैंने करवा दिया। इज दैट क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो इस टॉपिक में, मैथमेटिकल लॉजिक में, ये टॉपिक बनता है ट्रुथ वैल्यू से। किससे बनता है? ट्रुथ वैल्यू। अब आप बोलोगे सर ये ट्रुथ वैल्यू क्या होता है? इस पूरे टॉपिक में दो ही ट्रुथ वैल्यू, एक का नाम है ट्रू और दूसरे का नाम है फॉल्स। True is always represented by capital T and false is always represented by capital। अगर आपने स्मॉल में लिखा तो उसका मतलब डिफरेंट होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। समझ में आया? अगर स्मॉल टी लिख दिया ना तो इसका मतलब दूसरा होता है, ट्रू नहीं होता है, है ना? तो हमेशा क्या यूज करना है? कैपिटल टी और कैपिटल एम फॉर द ट्रू एंड फॉल्स। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते सब लोग, देखो अब हम लोग आते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट पे। लॉजिकल स्टेटमेंट हमने पढ़ा, अब यहाँ पे आ गए टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। क्या आ गया? देखो लेक्चर बहुत दिन हो गया इसलिए मैं पूरा ही पढ़ा रहा हूँ, राइट है ना? देखो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। अब टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। एक को बोलते हैं एटॉमिक, क्या बोलते हैं? और दूसरे को बोलते हैं कंपाउंड, क्या बोलते हैं? कंपाउंड, राइट? एटॉमिक का मतलब होता है सिंगल और कंपाउंड का मतलब होता है
दो या दो से ज्यादा सेंटेंस एक ही में ज्वाइंट होता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड, राइट है ना। इसका मतलब ये हो गया कि एटॉमिक में ज्वाइंट सेंटेंस नहीं होता तो उसमें कनेक्टिव्स भी नहीं होगा। इसका मतलब ये वो सेंटेंस है which is written without connectives, right? और ये वो सेंटेंस which is written by using with connectives, right? अब बारी आती है कि फिर ये बताओ कनेक्टिव्स कितने टाइप का होता है, कनेक्टिव्स क्या होता है, राइट ना। देखो अब आ गया नंबर कनेक्टिव्स, मार्कर से नहीं है उल्टा उल्टा लिख रहा है मार्कर। तो दरवाजा लॉक करो ना। अरे ब्लैक कलर का लेके आ, ब्लैक कलर का, व्हाइट है ब्लू है। ज्यादा ब्लू से ब्लैक ओके ये देखो अब आ गया कनेक्टिव्स के बारे में, राइट। अब जैसा कि वर्ड है कनेक्टिव्स, कनेक्टिव्स क्या करता है, हमेशा जोड़ने का काम करता है, राइट है ना। तो दिस द वर्ड विच जॉइन द सेंटेंसेस है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कनेक्टिव्स। अब कितने टाइप के कनेक्टिव्स हैं, तो देखो यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 5, कितने टोटल, लेकिन ना एक्चुअल में फर्स्ट वाले को कनेक्टिव्स नहीं बोलेंगे आप, जो फर्स्ट वाला मैं लिखूंगा ना वो कनेक्टिव्स नहीं है, इसलिए उसको बाद में बताऊंगा। ये 4 कनेक्टिव्स, वो 4 में से सबसे पहला आता है एंड, क्या आता है ना, एंड जोड़ने का काम करते हैं ना, करता है कि नहीं, दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम करता है। बट याद रखो वो सेंटेंस जब दो वर्ड ज्वाइन करता है तो वो कंपाउंड सेंटेंस नहीं होता। वो सेंटेंस जिसमें दो सेंटेंसेस ज्वाइन होकर आता है उसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस, है ना। जैसे मैंने बोला राम एंड श्याम आर ब्रदर, है कि नहीं। अब इसमें दो सेंटेंस नहीं है, एक ही सेंटेंस है। एंड क्या काम किया, दो वर्ड्स को, दो नाउन वर्ड को ज्वाइन करने का काम किया है, इसका मतलब सिंगल है कि। अच्छा इसको पढ़ते पढ़ते ऐसा फीलिंग करता है जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, है ना। और इसमें इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती यार, मैं क्या पढ़ाऊंगा। तो मैथ्स ये याद नहीं, पूरा हिंदी में तो पॉसिबल नहीं है पढ़ाना है। हाँ पूरा हिंदी में टॉपिक कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी बोलूं ताकि आपको समझ में आए। देखो तो एंड याद रखो हमेशा, एंड जब यूज होता है तो ये खाली बस दो सेंटेंसेस में दो वर्ड्स को भी ज्वाइन करने का काम करता है। लेकिन जब दो ज्वाइन जो वर्ड्स को ज्वाइन करता है ना तो वो सिंगल सेंटेंस होता है, एटॉमिक सेंटेंस। लेकिन जब दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है तो उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, दूसरा आता है और। एक बात और मैं आपको बता दूं, इस एंड को बोलते हैं हम लोग कंजंक्शन, क्या बोलते हैं इसको, हाँ इसको कंजंक्शन बोलते हैं, राइट।
अच्छा, और आपको पता है और भी ज्वाइन करने का काम करता है, लेकिन जो एंड ज्वाइन करने का काम करता है ना, वो दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन और वो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है जो दोनों अलग अलग होते हैं। पहले का दूसरे से कुछ लेना देना नहीं, अगर हुआ भी तो चलता है, नहीं हुआ तो भी चलता है, लेकिन एंड में ऐसा नहीं चलता। एंड वही दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है जो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट? दोनों का लेना देना होता है, इसलिए और को क्या बोलते हैं हम? डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन, है ना। तीसरा आता है, इसको बोलते हैं हम इफ देन। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन। क्या बोलते हैं? इसको हम यूनिक कंडीशनल भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिक कंडीशनल। इसके बाद आता है इफ एंड ओनली इफ। क्या आता है? इफ एंड, और इसको हम बोलते हैं बाय कंडीशनल। बाय का मतलब होता है टू, दोनों साइड से कंडीशन, राइट? ये चार वो सेंटेंस है जो ज्वाइन करने का काम करता है ना, लेकिन ये पहला वाला ज्वाइन नहीं करता है। लेकिन हम एक को कहाँ पे लिखे, है कि नहीं? और वैसे भी ये मैथ्स है, हम थोड़ी ना इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये सारे कनेक्टिव एक साथ होने चाहिए, है कि नहीं? मैथ्स में चलता है, तो इस मैथ्स में हम लोगों ने इस वाले को भी कनेक्टिव ही समझा है, एग्जैक्टली। और उसका नाम है नॉट। क्या नाम है? नॉट। और इसको हम बोलते हैं निगेशन। क्या बोलते हैं? जब किसी सेंटेंस में नॉट लगा देते हैं तो क्या हो जाता है वो? जैसे मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये सिंपल सेंटेंस, राइट? और जब मैंने इसको लिख दिया मुंबई इज नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये उसका क्या हो गया? निगेशन, है ना। तो जब हम निगेशन लगाते हैं ना, तो ट्रू का फॉल्स हो जाता है और फॉल्स का ट्रू। जैसे मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या है? फॉल्स। इतना कोई डाउट है क्या? है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं इसका निगेशन लिखूं मुंबई इज नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये क्या हो गया? ट्रू। ट्रू, सही बात है कि नहीं? कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? कितने लोगों को पता है कैपिटल ऑफ इंडिया? अच्छा, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम कितने लोगों को याद है? प्लीज रेज योर हैंड। इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम कितने लोगों को याद है? प्लीज रेज योर हैंड। ठीक से हाथ उठाओ। आप बताओ। अच्छा, कितने लोग सहमत हैं इनसे? अच्छा, आपको प्रेसिडेंट का मतलब पता है क्या होता है? प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति होता है, और प्राइम मिनिस्टर का मतलब पंद्रह प्रधान होता है। भाई आप लोग यार पढ़े लिखे हो के अनपढ़ जैसा काम करता है। दिस इज नॉट गुड यार। ये इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ही वाज द ग्रेट मैन। पता है, छाता लेके चलते थे वो, आम आदमी की जैसे। आप तो हंस रहे हो ना बाबू, उनके जैसा सोचो। उस टाइम पे जब इंडिया फ्री हुआ था, तो उस टाइम पे उनके जैसा कोई बंदा नहीं था ताकि उसको राष्ट्रपति बना सके। And he was so simple, so kindness, जिनको हम लोग ऐसे राष्ट्रपति याद नहीं रखते। was the great humanity, वो एक परफेक्ट एग्जांपल थी ह्यूमैनिटी, इसलिए हम लोग
एक बार वो पता है, सोचो अभी यहाँ पे आज के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आ जाए तो 10-20 बॉडीगार्ड वगैरह चलेंगे, है कि नहीं? लोग जान जाएंगे अरे यहाँ पे राष्ट्रपति आने वाले। वो एक बार पंडित जी के घर गए थे, पंडित जी मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वो प्राइम अपने प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक बार वो गए उनके घर पे, और जाके जो वॉचमैन था ना, वॉचमैन होता है ना, पंडित जी बहुत अमीर थे पहले से, इसलिए तो उनको प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए तो इंडिया पाकिस्तान अलग अलग, उधर उसको बनना था इधर इसको बनना था, तो पहले से अमीर थे। तो उनके घर पे पहले वॉचमैन वगैरह सब थे। तो वॉचमैन को जाके बोला उन्होंने, जाओ पंडित जी को बोल दो राजेंद्र आए। तो वो बोलता है आप राजेंद्र हो या जितेंद्र, उससे क्या करना है, पंडित जी के पास टाइम नहीं है, जाओ। उनको उसको क्या पता था कि तो इतने सिंपल रहते थे ना कि वो आम आदमी के पास भी पहुंच जाए तो किसी को पता नहीं था कि वो अपने देश के राष्ट्रपति है ना, ओबामा जैसा थोड़ी घूमते थे वो। तो वो ऐसे सिंपल थे एकदम, तो ऐसे नकार दिया। फिर बाद में बोला अरे जाके बोलो तो सही, खाली पंडित जी को बोलो कि राजेंद्र आए, बस आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। वो गया ऐसा बीच में से घूम के आ गया, बोलते पंडित जी खाली नहीं है, जाओ। बोलते अरे तू गया ही नहीं, जा तो सही एक बार। अरे ठीक, इतना जिद कर रहा है चला जाता हूँ, है ना। गया, और डरते डरते ही पंडित जी के सामने गया, बोला पंडित जी कोई तो आया है, बोलता है कि पंडित जी को बोल दो राजेंद्र आया है। तो वो ना, वो उसको छोड़ दिए, उनको इतना भी होश नहीं था कि उन्होंने चप्पल नहीं पहना है, वैसा ही जैसे सुने वैसे ही दौड़ गए उनको लाने। तो वो बेचारा ना के बारे कांप रहा था, तो इतना बड़ा आदमी सही में था यार ये तो, वैसे इसकी बहुत आज तो मेरी वाट है। बाद में वो आए ना तो सबसे पहले उसको कंधे पे उसके हाथ रखा, बोला घबरा मत, तूने अपना ड्यूटी बराबर की। तो इतने सिंपल थे वो ना कि किसी को पहचानना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए लोग उनको इतना सम्मान देते, है ना। बहुत ग्रेट ग्रेट पब्लिक हुआ भाई। कुछ लोग थे जिनकी वजह से, क्या सभी कैसे नहीं होते ना, है कि नहीं। चलो ठीक है। हाँ तो मैं क्या बोला, ध्यान से सुनो भाई, और थोड़ा सा आप लोग यार कॉमर्स फील्ड से हो तो थोड़ा सब कुछ नॉलेज रखो, आर्ट्स और कॉमर्स वाले को सब कुछ रखना चाहिए, कॉमन चीजें है ना। कभी छोटा भाई बहन पूछ दिया तो उसको बोलेंगे ए क्या फालतू क्वेश्चन पूछना है, चल। है कि? हाँ वो तो क्या अपने हाथ में काटना होता है, दिस इज नॉट गुड। ये देखो, तो याद रखो ये क्या है, नेगेशन, और नेगेशन लगने से क्या होता है, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू हो जाता है सेंटेंस। जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिस इज ट्रू, बट अगर उसमें मैंने नॉट लगा दिया, दिल्ली इज नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया, तो क्या हो जाएगा। तो याद रखो नॉट क्या काम करता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करने का काम करता है। इज दैट क्लियर। अब देखो एंड कंजंक्शन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नाम क्या है, प्रियंका, प्रिया, ओके चले वैसे ही दोनों से मिलेंगे। ये देखो प्रिया विल गेट 90 plus not only in mathematics but also in accounts, है ना। याद रखो but is a kind of conjunction which is same as and। देखो and but उसके बाद से नॉट ओनली बट ऑल्सो, है कि नहीं, जो सेंटेंसेस है उसमें बट है, उसके बाद से एट, ये सब सेंटेंस है, ये सब वर्ड सेम है, एंड की जगह पे बट भी आ सकता है, उसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि प्रिया विल गेट 90 प्लस इन मैथ्स एंड इन अकाउंट्स, ऐसा सेंटेंस होगा। सपोज करो कि प्रिया को 90 प्लस मिल गया मैथ्स में, लेकिन अकाउंट में 90 प्लस नहीं मिला, तो मेरा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि शी विल गेट 90 प्लस मैथ्स एज वेल एज इन अकाउंट, है कि नहीं।
दोनों में मिलेगा 90 प्लस, एक में ही मिला ना, तो मेरा सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग। लेकिन अगर मैंने और से जोड़ा उसको कि प्रिया विल गेट 90 प्लस इन मैथ्स और इन अकाउंट, और सपोज अगर मैथ्स में मिल गया तो मेरा सेंटेंस क्या होगा? ट्रू, क्योंकि मैंने और बोला है ना। क्या बोला है? और बोला है। तो और में क्या होता है? दोनों में से अगर एक भी सेंटेंस ट्रू, क्या हो जाएगा? बोलो यस और नो। तो और में याद रखो, एक भी ट्रू तो क्या होता है? ट्रू। लेकिन एंड में क्या होता है? दोनों सेंटेंस ट्रू होना चाहिए, तो ही जाके वो क्या होता है? इफ दैट, ये कंडीशनल सेंटेंस क्या है? कंडीशनल सेंटेंस, जिसको किससे हम लोग जोड़ते हैं? जैसे अगर मैं बोला इफ यू विल कम देन वी विल स्टडी, है कि नहीं? अगर तुम आओगे तो हम पढ़ेंगे, लेकिन तुम नहीं आए तो मेरे पे जाएगा ना। मैंने ऐसे तो बोला तुम नहीं आओगे तो नहीं पढ़ेंगे, मैं ऐसा बोला। याद रखो, मैथ्स में जो बोला जाता है वही ट्रू है। समझ में आएगा? इसमें कुछ भी इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं होता, आप खुद से नहीं कर सकते। अगर मैंने बोला है कि ही इज नॉट फैट, राइट ना, ही इज नॉट फैट, मोटा नहीं है, इसका मतलब आप अज्यूम मत करो क्यों पतला है, ऐसा बोला नहीं बोला। आदमी हेल्दी भी तो होता है ना, मोटा और पतले के बीच का, अरे होता है कि नहीं? यस। इसलिए मैथ्स में जितना बोला जाता है उतना ही ट्रू है। अगर बोला है कि मोटा नहीं है, बस इतना ही समझो कि मोटा नहीं है, इसके अलावा और कुछ समझने की जरूरत आपको। इज दैट क्लियर? अब कितने लोग हैं? अगर सपोज 0.0000001 किसी ने बोला हाँ समझ लो ना जीरो है, अरे कैसे समझ लो भाई? समझ नहीं सकते आप इसको जीरो। आप इसको अगर इक्वल टू 1 लिख दिया ना तो ये क्या हो जाएगा? है ना, इट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू जीरो, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज अप्रोक्सीमेट। इज दैट क्लियर? मैथ्स में जो लिखा जाता है वही ट्रू है, कुछ अज्यूम नहीं कर सकते आप अपने मन से। तो देखो इफ देन वाला भी सेंटेंस, राइट? इफ एंड ओनली इफ का अगर मैं बोला तो ऐसे जोड़ते हैं हम लोग सेंटेंसेस को, we will study only if you will come, हम तभी पढ़ेंगे जब तुम आओ। हाँ, अब इसमें सेंटेंस है, हम तभी पढ़ेंगे जब तुम आओगे। इसका दूसरा मीनिंग होता है कि अगर तुम नहीं आए तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम तभी पढ़ेंगे जब तुम आओगे, है कि नहीं? हम तभी पढ़ेंगे जब तुम आओगे, इसका मतलब नहीं आओगे तो नहीं पढ़ेंगे। ये क्योंकि दोनों साइड से कंडीशन क्या है? दोनों साइड से कंडीशन। अब मैं इसका ट्रूथ टेबल बनाता हूँ तो और समझ में आएगा अच्छे से। तो सब लोग यहाँ पे देख लो। हाँ, अगर मैं सही हूँ, अब मुझे याद है कि क्लास टीचर कहाँ तक आपका पढ़ाया था, शायद से मैंने ट्रूथ टेबल पढ़ा दिया था, और किसी ने मुझसे पूछा था कि सर थोड़ा अच्छे से और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो ना, तो मैंने बोला था मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा पूरा का पूरा एग्जाम्पल देके, और शायद से वहीं पे अपना लेक्चर फिनिश हुआ था। अच्छा, तो सब लोग यहाँ पे देखो ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल पहला आ गया नॉट, जानते हो नॉट का सिंबल? अच्छा ये देख लो सिंबल सबका, ये देखो इसका सिंबल होता है ऐसे। सिंबल आपने पहले बनाया है क्या? कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है ना, दो इक्वल टू और ऊपर, या सिमिलरिटी का या अप्रोक्सीमेट इक्वल का, ये वही सिंबल। एंड एंड का सिंबल होता है उल्टा वी, उल्टा, और का सिंबल होता है सीधा वी, है ना। इफ देन का होता है सिंगल एरो,
और इफ एंड ओनली इसका होता है डबल एरो, दोनों साइड से कंडीशन। अब देखो नॉट, नॉट का हो गया, इसमें दो सेंटेंस, एक पी और एक उसका निगेशन ऑफ पी। मैंने क्या बताया कि निगेशन जब लगता है तो क्या होता है, अगर ट्रू रहेगा तो फॉल्स और फॉल्स रहेगा तो दूसरा एंड। ये आ गया पी क्यू पी एंड 1 4। पी दो ट्रू दो फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब ये ट्रू फॉल्स कैसे लिखा वो मैं आपको एक बार बताया, ध्यान से सुनो। यूं समझ लो कि पी और क्यू क्या है, दो कॉइन है, दो दो कॉइन जब हम लोग टॉस करते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या होता है, दोनों हेड हो सकता है, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड और दूसरे पे दोनों पे टेल भी हो सकता है। तो टी का मतलब समझ लो ट्रू हेड और एफ का मतलब समझ लो टेल। इज दैट क्लियर? अगर स्टेटमेंट के भाषा में समझो तो समझ लो पी और क्यू दो क्या है, स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो सकता है, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो सकता है, और दोनों के दोनों फॉल्स हो सकते हैं। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। क्या है ये? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, करेक्ट ना? अब एंड में क्या होता है, मैंने क्या बोला, दोनों कनेक्ट, दोनों क्या होता है, सेंटेंस कनेक्टेड होता है। जैसे कि मैंने ये भी बताया कि प्रिया विल गेट 90+ इन मैथ्स एंड इन अकाउंट। तो देखो, प्रिया विल गेट 90+ इन मैथ्स, प्रिया विल गेट 90+ इन अकाउंट। मैंने ऐसा एंड करके जोड़ा है। अगर एंड जोड़ा है मैंने, ध्यान से सुनो, एंड मैंने अगर जोड़ा है दोनों सेंटेंस, मैथ्स में भी मिला अकाउंट में भी मिला, ट्रू का मतलब क्या हो गया, मिल गया उसको 90+, तो मैथ्स में मिला अकाउंट में भी मिला, तो क्या हो गया, ट्रू। मेरा सेंटेंस ट्रू हो गया ना। मैथ्स में मिला लेकिन अकाउंट में नहीं मिला, तो क्या हो गया मेरा सेंटेंस, फॉल्स। अगर अकाउंट मैथ्स में नहीं मिला अकाउंट में मिला तो भी क्या हो गया, और दोनों में नहीं मिला तब तो पूरा ही फॉल्स है कि नहीं? ये सुनो, अब आ गया हम लोग थर्ड वाले पे, जिसको हम बोलते हैं और, दैट इज थीटा। पी क्यू पी और क्यू, ये देखो, दो ट्रू दो फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। और मैंने क्या बोला था, एक भी ट्रू तो ट्रू होता है, फॉल्स तभी होगा जब दोनों का दोनों करेक्ट है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो उसको 90+ मैथ्स में भी मिला अकाउंट में भी मिला, ट्रू। मैथ्स में मिला अकाउंट में नहीं मिला तो भी ट्रू। मैंने और सब बोला था ना कि प्रिया विल गेट 90+ इन मैथ्स और इन अकाउंट। यस और नो? और है ना, और का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक। तो देखो, मैथ्स में मिला अकाउंट में नहीं मिला तो भी ट्रू, अकाउंट मैथ्स में नहीं मिला अकाउंट में मिला तो भी ट्रू। फॉल्स कब होगा, जब दोनों में नहीं मिलेगा। क्लियर? अब आ गया इफ देन, अब आ गया इफ देन सिंगल एरो। ये तो इंटरेस्टिंग, थोड़ा ध्यान से लिखो इसको समझने के लिए। पी क्यू पी एरो क्यू, दो ट्रू दो फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये देखो यहाँ पे सिंगल एरो है, क्या है, सिंगल एरो। अब मुझे बताओ, सिंगल जो एरो है इसमें क्या बता था कंडीशन, इफ यू विल कम देन वी विल स्टडी। तुम आए
ट्रू, हमने पढ़ाई किया, ये भी ट्रू। तुम आओगे तो हम पढ़ेंगे, तुम आए हमने पढ़ाई किया, तुम आए हमने नहीं पढ़ाई किया, ये तो गलत हुआ ना, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या लगाया था, तुम आओगे तो हम पढ़ेंगे, तुम आए ट्रू, नहीं पढ़ाई किया ये गलत। तुम नहीं आए भाई, अगर फॉल्स का मतलब क्या हो गया, नहीं आए। अब नहीं आए तो मेरी मर्जी, मैंने पढ़ाई किया तो भी ठीक, और नहीं किया वो तो मेरे पे जाएगा ना, क्योंकि तुम आए नहीं, इसका मतलब भी इसमें फॉल्स तभी होता है जब ट्रू फॉल्स, राइट। इसका ट्रिक भी मैं लिख के देता हूँ आपको। If and only if P, Q, R, Q, G, 4, right? So true, false, करेक्ट है। सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो, देखो डबल इम्प्लीफिकेशन, राइट, क्या है, डबल इम्प्लीफिकेशन, करेक्ट है। देखो सब लोग ध्यान से सुनो, डबल इम्प्लीफिकेशन में मैंने क्या बोला था, हम तभी पढ़ेंगे जब तो देखो तुम आए और हमने पढ़ाई किया, ये ट्रू, तुम नहीं आए नहीं पढ़ाई किया, ये भी ट्रू, तुम आए और नहीं पढ़ाई किया, ये भी गलत, और तुम नहीं आए और फिर भी पढ़ाई किया, जैसे हम अभी इसका एक शॉर्टकट फॉर्म यहाँ पे लिख के देता हूँ, हाउ टू रिमेम्बर, शॉर्टकट में कैसे आपको याद रखना है। अभी टेबल तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये टेबल याद नहीं रहेगा ना, तब तक आप इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते। पूरे चैप्टर में बस ये टेबल ही है, और इस टेबल से ही सॉल्व करना है। तो देखो कैसे याद रखना है, पहला नॉट का तो याद रखने का जरूरत ही नहीं है, तो पता ही है, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का। अब बचा है पहला एंड, एक एंड का है, दूसरा और का आ गया, तीसरा इफ देन का आ गया, और इसका क्या है, इफ एंड ओनली। देखो एंड में क्या होता है, जब दोनों ट्रू रहेगा ना तो ही ट्रू होता है, जब दोनों ट्रू रहेगा बाकी सब फॉल्स, रेस्ट ऑफ ऑल। और में क्या होता है, और में क्या होता है, दोनों फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, एक भी ट्रू रहा तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू। इफ देन में क्या होता है, देखो खाली ये वाला फॉल्स, ठीक है, मतलब ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू। और इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है, देखो सेम सेम रहेगा तो ट्रू, देखो ट्रू ट्रू भी ट्रू होता है, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू होता है, तो सेम सेम ट्रू, डिफरेंट डिफरेंट फॉल्स, सेम सेम ट्रू, डिफरेंट डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट का मतलब है ट्रू फॉल्स भी फॉल्स होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, और फॉल्स ट्रू भी फॉल्स, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, दोनों डिफरेंट रहेगा ना, एक ट्रू एक फॉल्स, तो हमेशा क्या होगा, फॉल्स होगा, राइट। तो सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे अभी, सब लोग एंड में क्या होता है, ट्रू ट्रू ट्रू, बोलो एंड में, बाकी सब, और में क्या होता है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब, फिर से बोलेंगे और में क्या होता है, बाकी सब, फिर से एक बार और में क्या होता है, बाकी सब, इफ 10 में क्या होता है, बाकी सब, बाकी सब, बाकी सब, फिर से एक बार, इफ 10 में क्या होता है, बाकी सब, इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है, सेम सेम ट्रू,
डिफरेंट डिफरेंट फॉल्स। बोलो एक बार, कैसे बोलो एक बार, चलो एंड में क्या होता है फिर से बोलो एक बार, बोलेगा ये तो पटके भी देता हूँ। हाँ क्या पंडित जी है सुनता है। हाँ सब लोग को बोलना है। फिर से एक बार एंड से स्टार्ट करेंगे। एंड में क्या होता है, और में क्या होता है, इफ देन में क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है। अब बोर्ड पे नहीं देखने का, सब लोग मेरी तरफ देख के बोलो। एंड में क्या होता है, और में क्या होता है, इफ देन में क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है। ये बोलती नहीं, कुछ तो बोल जाती है, सब बोल लेती है फिर बोलती है। हाँ चलो ठीक है, याद हो गया ना सबको, बस याद रहेगा ना समझ के पूरा टेबल आ जाएगा। बोर्ड एग्जाम में इसका वेटेज है 6 मार्क। कितना है, आपको 6 मार्क कंपल्स के फिल करना है। 8 मार्क के लिए आएगा बोर्ड एग्जाम में, पर 2 मार्क इधर उधर कहीं ना कहीं ऑप्शन में रहेगा। 6 मार्क आपको बोर्ड एग्जाम में कंपल्सरी है। स्टार्ट क्लियर, चलो फटाफट इसको लिख लो फिर हम आगे। मैंने फर्स्ट वाला एक्सरसाइज करा दिया है, तो जो लोग पहला लेक्चर में नहीं रहेंगे प्लीज जो रहेगा उसके साथ बुक ले लेंगे। जल्दी मैथ्स का लेक्चर बहुत सारे लोग आओ इधर। पता नहीं इस साल भी आपका कॉलेज चालू होगा कि नहीं। इलेवन में नहीं आती, आप 11 में लेते हैं ना क्लास में। इधर भी बहुत सारे लोग हैं। तो फिर क्यों है, पढ़ते मैच इतना अच्छा लगता है, तू लेने का अच्छा। लेकिन ये इसी के चक्कर में ज्यादा पढ़ने का ट्वेल्थ के चैप्टर्स कितने बुरे नहीं, सब बहुत इंटरेस्टिंग। 11 में सब बोरिंग चैप्टर्स, 12 में तो अच्छे, 11 में अच्छा, डिफिकल्ट नहीं था वो। हाँ सब ना इंटरेस्ट नहीं आता था, वो एक टॉपिक को पढ़ने में मजा नहीं आता। इधर जितने भी टॉपिक्स थे ना सब मजे वाले टॉपिक। आपको इतना मजा आ रहा है कि एसक्यूएल में जाने का बोल रहा हूँ है ना। अच्छा अच्छा, लेकिन ना मैं हर एक कॉमर्स स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूँ भाई मैथ्स पढ़, एसपी लेके मत पढ़। एसपी तो कभी यहाँ से गाँव जाने वाला तो ट्रेन में बैठ के भी पढ़ लेगा, है कि नहीं, है ही कितना एसपी। एग्जाम को क्या है, एक बार पढ़ लिया तो जाके पेपर आगे कर सकते, लंबा लंबा फेंकने का एग्जाम।
तो बेचारा एग्जाम में रिकॉर्ड पढ़ के थक जाएगा, एक लाइन तो एक एक दो भी दिया तो अभी मुझे नहीं लगता कोई एसपीओसी इस सब्जेक्ट में कोई फेल होता है। इको में थोड़ा सेंटेंस लगता है थोड़ा मतलब थोड़ा अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग होता है और जिसको इंट्रोड्यूस करना होता होगा। और अकाउंट तो मैच करने से नहीं, अकाउंट मैथ का छोटा है, मैथ से बड़ा कोई नहीं है, सब मैथ्स के ही निकले हुए पार्ट है। बिना मैथ्स के अकाउंट पढ़ सकते हैं, बट बिना अकाउंट के मैथ्स पढ़ सकते हैं। बिना बेटे के बाप का काम चल जाता है, बिना बाप के बेटे का काम नहीं चलता भाई, है ना? ये बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। दिल्ली को फटाफट कब तक ले जाएंगे? लोग है क्या ऑनलाइन में? 9 लोग है। 9 लोग में से भी 2-3 लोग तो साफ आ रहे हैं। ए गप बजा। भाई देखो
अभी कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आ गया वापस से, अल्फा बीटा एंड डेल्टा, 3 वेरिएंट आया है। देखो आजकल मैथ्स है ना, मैथ्स के फॉर्म में आ रहे हैं। मैंने सोचा था शायद से नवंबर तक वैक्सीनेशन हो जाएगा, 90 पॉसिबल भी नहीं। वही लगने लगा, जैसे नए नए वेरिएंट आते रहेंगे तो थोड़ी ना है, क्योंकि नए नए वेरिएंट तो वैक्सीनेशन भी काम नहीं करेगा ना, क्योंकि जिसके लिए वैक्सीन बना है वो थोड़ी ना डेटा था। मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम लिख के दिया है, नहीं लिख के दिया ना, टाइप लिख के ले दिया ना। हो गया क्या? रफ कर दो ना, अरे बोलते जाओ भाई, हो गया क्या? इसका मतलब क्या हुआ? मुझे खबर नहीं। ये 2 मिनट થઈ ગયા। सब लोग देखो यहाँ पे, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने टाइप्स के सम्स है आपके एक्सरसाइज में, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज वाइज नहीं करने वाले, टाइप वाइज करने वाले। एक्सरसाइज वाइज करने जाएंगे ना तो अपने को अच्छे से पूरा टॉपिक समझेगा। क्लियर? देखो ये आ गया अपना टाइप 1, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन definition of logic, definition of logic। जो एक्सरसाइज 1.1 था जो अपना हो चुका है। इज दैट क्लियर? आप देखो यहाँ पे टाइप
टाइप 2 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रुथ टेबल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रुथ टेबल। इसके बाद आ गया, इसके बाद आ गया टाइप 3 कन्वर्जन। क्या कन्वर्जन? नंबर 1, वर्ड फॉर्म टू सिंबल, और नंबर 2, सिंबल फॉर्म टू सिंबॉलिक। ठीक है, ये हो गया अपना टाइप 3। इसके बाद आ गया ये आ गया अपना टाइप 4। टाइप 4 में आएगा ये देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। इसमें से आ गया कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव्स। मतलब एक सेंटेंस दिया होता है और उसका अपने को ये तीनों लिखना होता है, कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव। अब आ गया टाइप नंबर 5। टाइप 5 क्या है? देखो, इसमें दो टाइप के सम। पहला है क्वांटिफायर्स, क्या है? और दूसरा है ड्यूल्स, क्या है? हाँ, ड्यूल्स लिखना होता है। ड्यूल्स का मतलब जानते हो क्या होता है? ड्यूल्स का मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे कॉइन है ना, कॉइन, कॉइन हमेशा ड्यूल होता है, दोनों साइड में होता है ना, एक हेड और दूसरा, तो टेल का हेड और हेड का टेल। मतलब कोई भी ऐसा चीज जो ड्यूल इन कैरेक्टर है ना, दोहरा वाला, मतलब बहुत लोग होते हैं ना दोहरी कैरेक्टर वाला इंसान, मतलब वो कभी उसके मुंह पे उसका पलटी और उसके मुंह पे उसका पलटी, है कि नहीं? होता है ना ऐसा। हाँ, उसको बोलते हैं हम लोग ड्यूल इन नेचर, राइट। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉइन। कॉइन क्या होता है? ड्यूल इन नेचर होता है, एक साइड हेड और दूसरे साइड। अब देखो, वो देखेंगे हम लोग ड्यूल्स का सब कैसा होता है, तो कुछ एग्जांपल भी होते हैं। उसके बाद आ गया टाइप नंबर 6। इसमें होता है निगेशंस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन negations and rules of negation। कुछ रूल्स भी होते हैं negation। टाइप नंबर, टाइप आ गया 7। ये आ गया प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम IMP लॉज। कुछ लॉ भी होता है, आइडेंटिटी लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ,
डी मॉर्गन्स लॉ, वो सब कुछ हम लोग इसमें देखेंगे और उसके बेस पे जो सम्स होता है ना वो भी हम लोग लास्ट टाइप and that is called as type number 8 and this is called as problem based on Venn diagram. Venn, ठीक है, आप इसको लिखो। मैं हर एक का एक्सरसाइज कौन सा प्रॉब्लम किस एक्सरसाइज को बिलोंग करता है वो भी आपको लिख के देता हूँ, है ना, ताकि फिर कोई कंफ्यूजन नहीं हो। हो गया भाई, कहाँ से बोल रहा है? कहीं और से बोल रहा है।
क्या हुआ? ज्यादा बाल नहीं कुछ जाने का पड़ किसका पता चला सब बाल निकल गए। देखो ये पहला वाला टाइप में एक्सरसाइज 1.1 का ही सम्स है, दूसरे वाले टाइप में 1.6 पूरा है, तीसरे वाले टाइप में देखो दो एक्सरसाइज में सम है, 1.2 में भी दिया है और 1.4 में भी दिया है, दोनों में दिया है। सेम टाइप 4 भी देखो 1.8 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना इस टाइप को बिलोंग करता है, बाकी एक्सरसाइज 1.8 का ये वाले सम्स है और एक्सरसाइज 1.3 में भी ये वाले सम्स है। इज दैट क्लियर? इसलिए मैंने ना एक्सरसाइज वाइज नहीं कराता हूँ, नहीं तो क्या होगा 1.3 पड़ेगा निगेशन, फिर वापस से 1.4 1.5 कुछ और पड़ेगा, फिर चला गया 1.8 पे, मतलब फिर बोलेगा वापस से पढ़ा था पीछे, फिर कंफ्यूजन बहुत होता है। तो एक टाइप के सारे सब एक साथ में हम लोग करते हैं। इज दैट क्लियर? टोटल 10 एक्सरसाइज है और 8 टाइप्स ऑफ सम्स। इस मॉर्निंग 10 हो जाएगा तो बता देना मुझे। सब लोग मैथ्स के लिए बुक बना लो आप, और जो पिछले लेक्चर में नहीं थे प्लीज हम लोग की ये बुक मत बना मैथ्स के लिए। हाँ एक और साइंस बुक बनाने का होती नहीं है, स्कूल वाला ही पंडित पंडित है, स्कूल वाला है। Yes.
ये हो गया सबका, सबने कुल लिख दिया। तो ऐसे है इसका बाकी है पक्का। चलो ऑनलाइन वाले आप लोग भाई स्क्रीनशॉट ले लो जिसका नहीं हुआ प्लीज। चलो भाई तो आपको क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट लेक्चर में मैथ्स कन्वर्ट होता है। चलो बाय।